लॉयर का मतलब क्या होता है? लॉयर मतलब होता है वकील। और एडवोकेट का मतलब क्या होता है? वकील। वेरी गुड। एंड बैरिस्टर का मतलब क्या होता है? वकील। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? लॉयर की डिग्री मिलने के बाद भी आप कोर्ट के अंदर किसी भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लॉयर की डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन किसी भी क्लाइंट को आप कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपने वकील का नाम सुना होगा, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लॉयर का मतलब क्या होता है? लॉयर मतलब होता है वकील। और एडवोकेट का मतलब क्या होता है? वकील। वेरी गुड। एंड बैरिस्टर का मतलब क्या होता है? वकील। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि लॉयर कैसे बन सकते हैं। तो लॉयर हम बन सकते हैं, सबसे पहले हमें 12th पास करनी पड़ेगी। 12th पास करने के बाद हम BA LLB यानी 5 साल का कोर्स है, वो कोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 5 साल का कोर्स नहीं करना चाहते तो पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, 3 साल का एक कोर्स होगा। उसके बाद फिर आपको LLB का कोर्स करना होगा, यानी टोटल 6 साल लग जाएंगे 12वीं के बाद। अदरवाइज़ आप 1 साल बचाना चाहते हैं तो आप BA LLB कर सकते हैं इंटर के बाद। उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है, लॉयर की डिग्री मिल जाती है। लेकिन लॉयर की डिग्री मिलने के बाद भी आप कोर्ट के अंदर किसी भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लॉयर की डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन किसी भी क्लाइंट को आप कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक सिर्फ आपको डिग्री मिली है और आप एक लॉयर हैं। लॉयर मतलब एक वकील है। और अगर बात करें सबसे पहले लॉयर के अंडर में क्या क्या रहता है, जैसे किसी को लीगल एडवाइस करना, कंपनीज़ के बारे में लीगल एडवाइस कर सकते हैं, और आपका जो है फार्म्स के बारे में लीगल एडवाइस कर सकते हैं, और बिजनेस के बारे में लीगल आप एडवाइस कर सकते हैं। ये किसका काम होता है? लॉयर का काम होता है। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना होता है जिसको बोलते हैं BCI। क्या बोलते हैं? बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ये कहा जाता है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको एक एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है जिसको बोलते हैं AIBE। क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इसको क्लियर करना होता है। इसको क्लियर करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद कोई भी वकील कोर्ट के अंदर जा सकता है अपने क्लाइंट के साथ में, उसको बोलते हैं एडवोकेट। क्या बोलते हैं? हाँ। तो लॉयर और एडवोकेट में फ़र्क क्या होता है, समझ आया? लॉयर के पास वो पावर नहीं होती, वो अथॉरिटी नहीं होती कि वो कोर्ट के अंदर जाकर बहस कर सके, वो क्लाइंट के साथ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। लेकिन एडवोकेट कर सकता है। और एडवोकेट कब बनता है? जब वो AIBE का एग्ज़ाम क्लियर कर ले, तब वो क्या बन जाएगा? एडवोकेट बन जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि बैरिस्टर क्या होता है। क्या हमारे बैरिस्टर का मतलब भी वकील होता है, लेकिन बैरिस्टर वो होता है जिसने अपनी एजुकेशन लंदन से की हो। कहाँ से की हो? लंदन से की हो। अब अगर बात करें लंदन से किसने की है, जैसे महात्मा गांधी का नाम सुना है? महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे। क्या थे? बैरिस्टर। उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की? अपनी लंदन से की है। ठीक है। एक नेता और है, हाँ, असदुद्दीन ओवैसी है, वो जो हैदराबाद के लीडर है, उन्होंने भी लंदन से पढ़ाई की है। और एक अपने मुजफ्फरनगर में है इकरा हसन, मालूम है? नाहिद हसन की बहन, हाँ, कैराने में नाहिद हसन की बहन है इकरा हसन, उन्होंने भी लंदन से पढ़ाई की है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? बैरिस्टर। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आवर लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर? ये 3 चीज़ों में क्या फ़र्क होता है? अगर कोई भी आज के बाद आपसे पूछेगा, क्लियर कर सकते हो? कौन कौन क्लियर कर सकता है?